ज्ञानी जन संवाद करते हैं, अज्ञानी जन विवाद करते हैं। विवाद का कारण हठवाद होता है, स्याद्वाद निर्विवाद होता है। तो हम अपनी भूल आपके सामने प्रकट कर रहे हैं कि हमने उस समय नमो अरहंताणम को प्रामाणिक माना था और नमो अरिहंताणम को हम जानते थे कि षटखंड आगम के मंगलाचरण में नमो अरिहंताणम पाठ है, लेकिन तो भी पता नहीं क्यों ज्ञान पर आवरण था या फिर श्रद्धा पर कोई आवरण था कि हम उस लेख से प्रभावित हो गए। उन्होंने ऐसी ऐसी युक्तियां दी थी, ऐसे ऐसे तर्क दिए थे। वास्तव में सारी भोली जनता लच्छेदार वचनावली से प्रभावित होती है। अगर बात को पॉलिश करके प्रस्तुत किया जाता है तो वो असत्य को सत्य मान बैठती है। भोली जनता की यही स्थिति है। इसलिए हम हमेशा प्रेरणा देते हैं कि आप आगम बल को प्राप्त करो। आगम बल को प्राप्त करने पर आत्मबल स्वयं प्रकट हो जाएगा, और अगर आत्मबल स्वयं प्रकट हो गया तो कोई भी सत्य के पारखी को गुमराह नहीं कर सकता, और सत्य का पारखी कभी गुमराह हो नहीं सकता। गुमराह वो होते हैं जो सत्य को किसी व्यक्ति में स्वीकार कर लेते हैं, और जिन शासन व्यक्तिवाद का विरोध करता है, जिन शासन गुणानुवादी शासन है। आप जिस नमोकार मंत्र की व्याख्या इतने दिनों से सुन रहे हैं और उसमें भी प्रथम पद का ही वर्णन अभी चल रहा है, आप देखेंगे एक भी नाम नहीं है नमोकार में। नमो अरहंताणम कोई नाम नहीं है। सातों प्रकार के अरहंत उसमें सम्मिलित हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं दिया है। जो अरहंत हो वो इसमें नमस्कार को प्राप्त होंगे। जो नहीं है वो चाहे अरहंत होने का स्वांग क्यों ना रच लें, लेकिन नमो अरहंताणम में नमस्कृत नहीं हो सकते।